5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हमारे विधायक संस्थानों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास है। आप देख रहे हैं केवल सच। राजधानी पटना में बिहार विधानसभा में चल रहे 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के 85वें सम्मेलन का समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आज 21 जनवरी को किया गया। यह सम्मेलन का उद्घाटन कल 20 जनवरी को किया गया था। आज कार्यक्रम के समापन दिवस पर बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खां, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी और अन्य विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल हुए। 1911 से लेकर आज तक पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों को देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करने की परंपरा रही है। इन सम्मेलनों में विधायिका की स्वायत्तता, वित्तीय प्रबंधन, समिति प्रणाली, सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार, सदन में अनुशासन और गरिमा, सदन के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आज 21 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से जुड़ी बातों को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पटना में हुए 2 दिवसीय इस सम्मेलन में पीठासीन अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों को ठीक से कार्य करने का संकल्प लेना होगा। आज की इस प्रेस वार्ता में पटना 2025 के संवैधानिक 5 संकल्प को लिया गया है। 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हमारे विधायक संस्थानों को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास है। इन 5 संकल्प की कॉपी आपको मिल चुकी है। पहला संकल्प हमारा संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। दूसरा संकल्प संविधान में नीति मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में वादा एवं व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनकी उपयोगी संवाद चर्चा हो, इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प ने दिए हैं और इन 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि एआई टेक्नोलॉजी के प्रभावी होकर जनप्रतिनिधियों से संवाद करके बेहतर से बेहतर बनाया जाए तथा चुनौतियों के समाधान के लिए राजनीतिक दलों एवं पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा करके नीति बनाए। जनता की अपेक्षाओं पर सभी प्रतिनिधि इसे और भी प्रभावी बनाएं। संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ मिलकर महिलाओं और विद्यार्थियों के बीच संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने की योजना है। संसदीय समितियां का जितना अधिक कार्यक्रम होगा उतना ही अच्छा होगा। वहीं प्रयास है कि सभी विधायक शिष्ट आचरण करें। इसे लेकर भी पीठासीन अधिकारी को संवाद किए जाने की जरूरत है। 2025 तक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, इसके लिए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग किया जाएगा। ओम बिरला ने आगे कहा कि मूल भाषा सहित 2 भाषा में डिबेट किया जाएगा। बिहार की विकास की योजनाओं में
जनप्रतिनिधि की भागीदारी अच्छे से हो, इसके लिए जनता के बीच चर्चा व संवाद कार्यक्रम चलाया जाए। संवाद कार्यक्रम के साथ ही सभी राज्य के विद्यार्थी संस्था लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रशिक्षण देगी। 2025 का यह कार्यक्रम और भी जवाबदेह बनाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा आसन को टारगेट किए जाने के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उच्च आसन की गरिमा है। चुने हुए जनप्रतिनिधि का आचरण ही सदन और आसन की गरिमा बनाए रखने या टारगेट करने का कार्य करती है। इसके लिए जनप्रतिनिधि अपनी गरिमा को स्वयं समझते हुए आसन का सम्मान करें। राजनीतिक दल एवं जनप्रतिनिधि का श्रेष्ठ आचरण होगा, उतनी ही गरिमा बढ़ेगी। अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया कि जो भी श्रेष्ठ विधायक है उन्हें सम्मानित किया जाए। राजनीतिक दलों के आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है और सदन सबके सहयोग से ही चलता है। मुझे आशा है भारत की विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की और चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सके। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा हो और उसके साथ जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं और जनता के अभाव पर सभी जनप्रतिनिधि अपने साथ तरीके से विचार व्यक्त करें ताकि विधायी संस्थाओं को और प्रभावित बना सके। इसी तरीके से पूरे वर्ष भर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ पर लोकतंत्र की जितनी संस्था है, पंचायत, नगरीय सरकार, सरकारी संस्थाएं और विद्यार्थी, महिलाएं, एनजीओ, अन्य संस्थाओं को किस तरीके से हम देश के हर क्षेत्र में संविधान के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता और गहरी हो, इसके लिए भी अभियान चलाने की कार्य योजना बनाएंगे। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे विधानसभाओं की घटती संख्या हम सबके चिंता का विषय है और पीठासीन अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। हमारी प्रयास है कि विधायक और विधायक संस्थाएं सभी श्रेष्ठ आचरण करें। इसके लिए जो घंटे निर्धारित किए गए उन घंटों पर व्यवधान रहित चर्चा हो और उनमें कई पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में कई निर्णय, फैसले, संकल्प में उनको आगे बढ़ाएं ताकि हम जो घटती संख्या है विधानसभाओं की, उसको हम किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और चर्चा संवाद को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से माननीय सदस्यों के क्षमता निर्माण की सहायता के लिए सभी राज्यों के अंदर एक उत्कृष्ट रिसर्च एवं रेफरेंस विंग होगी, जिसको टेक्निकल रूप से भी संसद सहयोग करेगी ताकि बेहतर रिसर्च और रेफरेंस से माननीय सदस्य पुरानी डिबेट, चर्चाओं को पढ़कर और किस तरीके से वर्तमान के अंदर कानून बनाते समय और चर्चा डिबेट के अंदर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए रिसर्च और रेफरेंस का भी सभी विधानसभाओं में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। इसी के साथ हमारी जो संसद और विधान मंडल की जो संसदीय समितियां हैं, उनको और प्रोडक्टिव बनाया जाए, उनको और उपयोगी बनाया जाए, उनको और जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं
कुछ पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है। और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था। आने वाले समय में राज्यों की जो सभी संसदीय समितियां हैं उनका एक सम्मेलन बुलाएंगे ताकि वहां पर संसदीय समितियों के कार्यक्रम को हम उपयोगी बना सकें, संसदीय समिति के कार्य को प्रोडक्टिविटी को जवाबदेही बना सकें। क्योंकि संसदीय समितियां जहां पर शासन में पारदर्शिता लाती है, वहां प्रशासन के अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का काम भी करती है। इसलिए जितनी संसदीय समितियों का कार्यक्रम श्रेष्ठ होगा, उतनी ही हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी कर पाएंगे। इसी के साथ हमने गुजरात केवड़िया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। इसके लिए हमारा कार्य चालू है। हमारी कोशिश है कि 2025 तक हम सभी लेजिस्लेटिव संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और इसके लिए सभी विधायी संस्थाओं को, राज्यों को संसद द्वारा तकनीकी और प्रौद्योगिकी के सहयोग किया जाएगा और उनकी जितनी भी डिबेट है, उन डिबेटों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, जैसे भारत की संसद कर रही है, उसको उनकी मूल भाषा में और 2 भाषा में जो विधायी संस्था उचित समझेगी उसमें उसका डिबेट को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ताकि एक प्लेटफॉर्म पर देश की विधायी संस्थाओं को देश की जनता देख सके और उससे विधायी संस्थाओं के परस्पर आपस में इस प्लेटफॉर्म होने से बजट और डिबेटों को संवाद करने में और उत्साह आएगी और बेहतरीन कर पाएंगे। इसी तरीके से जितने भी देश की लोकतांत्रिक संस्था है, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय सरकार हो या चुनी लोकतांत्रिक संस्था है, उन संस्थाओं के कार्यक्रम को कैसे बेहतर किया जाए। वहां पर विकास की योजनाएं बनती है, विकास में जनता की भागीदारी हो, जनता की सहभागिता हो और विकास की योजनाओं में जन भागीदारी के साथ जनप्रतिनिधियों के भी विचार ठीक से व्यक्त हो और उस कार्य योजना में उनकी भागीदारी ज्यादा बेहतर हो और उन सदनों के अंदर भी अच्छी चर्चा संवाद, उनका सदन भी चर्चा संवाद के केंद्र के साथ समस्याएं, अभावों, विकास की योजनाओं में ठीक तरीके से कार्यक्रम कर सके। इसके लिए भी समय समय पर सभी राज्य की विधायी संस्थाएं, विधानसभा अपने राज्य के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण का काम देगी। देश के अंदर भारत की संसद की प्राइड जो प्रशिक्षण संस्था है वो दुनिया की बेस्ट प्रशिक्षण संस्था है। अभी तक 100 देशों की संसदें और उनके अधिकारी इस प्राइड संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण देते हुए आए हैं। आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी प्राइड और राज्य की विधानसभा मिलकर इस प्रशिक्षण संस्था को और बेहतर बनाएंगे। अभी राज्य के अंदर जब कभी नई विधानसभा बनती है, विधायकों का और वहां के अधिकारी कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण का काम भी चलता है। आने वाले समय के अंदर प्राइड संस्था के माध्यम से हम प्रशिक्षण के काम को और बेहतर करने का काम करेंगे। साथियों, ये राज्य की विधायक संस्था है जिन अपेक्षाओं से बन रही थी। हमारी कोशिश है कि राज्य में विधायी संस्था हो, चाहे केंद्र में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम करें। हमारे जितने भी माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनकी क्षमता निर्माण के अंदर ये विधायी संस्थाओं को सहयोग करेगी। तो मुझे लगता है कि हम और अच्छी डिबेट, चर्चा, संवाद से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे
और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। 2 दिन का ये एडमिशन सार्थक चर्चा संवाद के साथ खत्म हुआ है और जो राज्य की विधानसभाओं ने जो अपनी अपनी विधानसभाओं में इनोवेशन किए हैं उनको साझा किए। मुझे खुशी है कि बिहार विधानसभा ने भी नए इनोवेशन किए, नेवा का भी उद्घाटन किया है, डिजिटल लाइब्रेरी के ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं जिससे बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र की जर्नी है, जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की प्रेरणा है, इस धरती पर ज्ञान और की प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। ये भगवान महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, इसलिए इस धरती का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसीलिए 2025 का ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस धरती के नई प्रेरणा के साथ जाएगा और इन संस्थाओं को और जवाबदेह बनाएगा ताकि हम बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सके और संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा आकांक्षा के अनुरूप इन विधायक संस्थाओं का निर्माण किया था, उन महान संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हम सदन के कार्यक्रम को श्रेष्ठ कर सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है मेरा, 4 दशक का नेट सिटी रिपोर्टिंग के कवरेज के हिसाब से एक अनुभव है कि जो तीसरा संकल्प है इससे कि आपका तो संकल्प है कि विधायी संस्थाओं को मजबूती देंगे, लेकिन इधर हाल के वर्षों में जो चुनौती देखने को मिल रही है आसन ही विपक्ष के लिए टारगेट हो गया और अनुभव है आपको खुद भी अब 6 साल आपके हो गए। राज्यसभा में आपने देखा और बिहार विधानसभा में इस बार एक साक्षात गवाही हम लोगों ने देखी। ये आसन ही टारगेट हो गया। सरकार और पक्ष विपक्ष में टकराव तो अपनी जगह समझ में आती है, टकराव होगा, गतिरोध होगा, विरोध होगा, लेकिन आसन टारगेट हो तो संसदीय लोकतंत्र कैसे बनता? आप अत्याधिक कैसे इसका निदान हो? ये चुनौती तो आपके सामने सबसे बड़ी है कि आसन ही टारगेट। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं में आसन की बहुत प्रतिष्ठा रही है, यहाँ पर उच्च कोटि की गरिमा परंपरा रही है और सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने समय में आसन की गरिमा परंपरा और पार्टियों को श्रेष्ठ करने का प्रयास किया और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाता है और इसीलिए हमने आज भी कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के अंदर चुने जनप्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता तय करें ताकि सदनों के अंदर गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे और सदनों में माननीय जनप्रतिनिधियों का अभ्यास सदन की गरिमा और श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप है। देखिए 2 सवाल है। एक सवाल है कि आप तो सरकार की नीति विधेयकों को तो पारित करा रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़े जो प्रश्नकाल है वो बाधित नहीं हो, इसके लिए आपको खड़ा नियम क्यों नहीं बना? दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, एक ही पूछ लिया। पूर्व में हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई मंथन और सभी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में बात का संकल्प लिया कि प्रश्नकाल अवरोधक नहीं हो, क्योंकि प्रश्नकाल माननीय सदस्य का होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। इसलिए हमने इस संकल्प को लिया है। हमने कहा कि कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए, प्रश्नकाल वैधानिक होना चाहिए और प्रश्नकाल में नियोजित रूप से गतिरोध भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल ये कि अभी आपने जो कहा जो चिंता व्यक्त की कल अपने आप में उद्घाटन भाषण में भी आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन एक सवाल होता है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उन्हें बड़ी चिंता होती है कि सदन में गतिरोध है, बहुत हंगामा है, लेकिन जब वो चिंता खत्म हो जाती है, जब वो पार्टी विपक्ष में रहती है तो सत्ता में रहने पर बहुत अच्छा लगता है ये बोलना कि सदन चलना चाहिए,
लेकिन अगर वही पार्टी विपक्ष में आने पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सभी पार्टियां जो है एक अच्छे से इसको सोचे और वो भावना से कि गतिरोध खत्म हो, इसलिए गतिरोध का बात चलता रहता है, गतिरोध खत्म होता नहीं है। आप भी बहुत प्रयास करते रहते हैं, मैं देखता हूँ लोकसभा में, लेकिन फिर भी समय पर इसी तरीके की चर्चा संवाद, इसी तरीके के प्रयास, और मैंने पूर्व में कहा ये सभी गतिविधियों पर निर्भर करता है और राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। देश की जनता, विदेश की जनता विधानसभाओं की कार्यवाही देखती, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखती, जितना जनप्रतिनिधि का श्रेष्ठ आचरण होगा, जितनी सार्थक चर्चा करेगा, गरिमापूर्ण व्यवहार रहेगा, उतनी उसकी उत्कृष्टता बढ़ेगी। इसलिए हमने पूर्व नियम संकल्प लिया था कि सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर जो श्रेष्ठ विधायक हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि श्रेष्ठ विधायक को सम्मानित करने से और विधायकों भी अपने आचरण व्यवहार और अपनी उच्च कोटि की चर्चा, सार्थक चर्चा के अंदर सहभागी बनेंगे। इसके लिए ये भी एक प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जिसमें मैंने पूर्व में कहा कि राजनीतिक दलों को भी अपने अपने दल में चुनी हुई जनप्रतिनिधियों पर ऐसे आचरण करना चाहिए। आपने कहा कि सत्ता वाले कोई विपक्ष में करते हैं तो वैसे आचरण, इसलिए ये राजनीतिक दलों के आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक दल अगर श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो हमारी विधायी संस्था भी श्रेष्ठ होगी, ऐसा मेरा माननीय अध्यक्ष जी, आपका पिछला सत्र और इस सत्र हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि आप उम्मीद से ज्यादा सौम्य व्यवहार करते हैं, जिसके कारण विपक्ष में बहुत उथल पुथल होता है, बहुत लोग विरोधिता करते हैं और इससे पार्लियामेंट चल नहीं पाता है। इस पर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है, और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता रहनी चाहिए, सौम्य व्यवहार रहना चाहिए, ताकि सदन की गरिमा भी बनी रहे और माननीय सदस्यों का श्रेष्ठ आचरण भी बना रहे। ये प्रयास करने से, और ये प्रयास अभी से नहीं, 2001 में भी ये प्रयास हुआ था, जब हमारे तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों के और सभी राजनीतिक दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें भी इसी तरीके के संकल्प लिए थे। इसलिए लगातार प्रयास करने से निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ परिणाम आए। हमारे लोकतंत्र की यात्रा में 75 वर्ष में हमने इसी तरीके से चर्चा, संवाद, सहमति से दुनिया के अंदर साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, और इसी से हमने विकास की और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, विधानसभा की बैठकें कम हो रही हैं, आपने भी चिंता जाहिर किया। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बैठकें कम हो रही हैं, फिर बाद में वही सत्तारूढ़ दल जब विपक्ष में आता है तो कहते हैं कि बैठकें कम हो रही है। इसको बढ़ाने को लेकर क्या कुछ उपाय किए गए? इस पूरे मंथन में 2 दिनों का मंथन जो हुआ, इसमें हमने पीठासीन अधिकारियों ने व्यापक और सबने चिंता की, सभी दलों के पीठासीन अधिकारी होते हैं और सभी ने चिंता की बढ़ती विधानसभा की संख्या की। वो सभी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाकर चर्चा करेंगे, सरकार से भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो विधानसभाओं की जो संख्या है, बैठकों की घटती संख्या है, हम उसको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है उसका काम सदन चर्चा संचालन का होता है, लेकिन बिजनेस तय करने का काम सरकार का होता है। इसलिए सरकार से भी चर्चा करेंगे, राज्यों के अंदर पीठासीन अधिकारी और प्रतिपक्ष से बात करेंगे और चर्चा और संवाद करते मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग रहेगा
जब विधानसभाओं में घटती संख्या पर आप भी चिंता व्यक्त करेंगे तो सरकार भी लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए उसमें और बिजनेस हो और चर्चा हो, संवाद हो। इन माननीय सदस्यों ने कहा कि विधेयकों के अलावा भी उस राज्यों के और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सब प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। बहुत मीडिया होती है, रोज आते हैं, विपक्ष कहता है कि प्राइमरी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष बाधा पहुंचा रहा है। अब लगातार ये सारा आरोप होता है, लेकिन उसमें आउटपुट कुछ नहीं होता है। नहीं लगता कि आश्रम को भी कोई आत्मचिंतन करना चाहिए, जो कि एक तृतीय फ्रंट का वो पक्ष निभाए और शांतिपूर्ण चले हाउस। सदन चलाने की सबकी जिम्मेदारी है। सदन सबके सहयोग से सबके मिलकर चलता है। इसलिए जो पीठासीन अधिकारी होता है वो समय समय पर सदनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा करता है, आपस में प्रयास करता है कि सदन में व्यवधान नहीं हो, अवरोध में गतिरोध नहीं हो, और फिर आप भी हो उसमें जो गतिरोध को जितना समाचार बढ़ाओगे गतिरोध बढ़ेगा। इसलिए आपकी भी भूमिका इतनी होनी चाहिए कि गतिरोध न हो और गतिरोध करने वालों के विषय पर आपकी लेखनी भी समय समय पर लिखे कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा अमर्यादित आचरण करता है, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि अमर्यादित आचरण करने वालों को हीरो नहीं बनाओ। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी तो पत्रकारिता की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे अपेक्षा है कि आप मिलकर सहयोग करेंगे, और हम सब इसीलिए हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है, और आज भी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जिस तरीके से 650 मिलियन मतदाता मतदान करते हैं, दुनिया में सब लोग आश्चर्य करते हैं, और कुछ घंटों में चुनाव परिणाम आते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया देखती है, और इसीलिए हम जो श्रेष्ठ चीजें, जो अच्छे आचरण है, जो अच्छे व्यवहार है, जो गरिमापूर्ण चर्चा संवाद करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम इंकरेज करें ताकि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बने रहे। और जो सदन की गरिमा प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, उसके बारे में आप चर्चा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।